नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। एक राजा बड़ा दानवीर था, लेकिन उनके अंदर एक खास यानी विशेष बात थी कि वह जब भी दान पुण्य करता अपने हाथों से, तो जैसे ही अपने हाथों से कुछ देता तो वह अपनी नजरें नीचे झुका लेता था, यानी शर्म महसूस करता था। यह बात नगरी में फैल गई कि राजा दान भी करता है और शर्म भी महसूस करता है, देते हुए अपनी नजरें झुका लेता है। तो यह बात तुलसीदास जी तक जा पहुंची। तो तुलसीदास जी ने पंक्ति के माध्यम से राजा को संदेश भेजा। ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, जो जो कर ऊंची करो तो नीचे नैन। इसका मतलब कि हे राजा, तुम ऐसा दान देना कहाँ से सीखे हो? जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नजरें, तुम्हारी नैन नीचे क्यों झुक जाती हैं? राजा भी थोड़ी बहुत कविताई करता था। तुलसीदास जी की पंक्ति का जवाब राजा ने पंक्ति के माध्यम से ही भेजा। नहार कोई और है, नहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करें तासो नीचे नैन। इसका मतलब कि देने वाला तो कोई और है, वो मालिक है, वो परमात्मा है, वो दिन रात भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ। यह सोचकर मुझे शर्म आती है और मेरी आंखें झुक जाती हैं। कितना अच्छा संदेश राजा ने भेजा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि देने वाला तो कोई और है, परमात्मा है, मालिक है, लेकिन अहंकार में हम यही कहते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ। और आजकल तो आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे मोटे नेता किसी गरीब की कन्या की शादी में जाते हैं तो 100 रुपये कन्यादान देते हैं, उसका भी वीडियो बनवाते हैं। सुबह चर्चा का विषय बनते हैं कि फलाना नेता फलाने गांव में एक गरीब के वहाँ पर गया एक लड़की की कन्या का आशीर्वाद देने के लिए। वो 100 रुपये में अपने आप को इतना वोट बैंक बनाते हैं और अपने आप को राजा कहलाते हैं। तो समझ गए मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? परमात्मा ने जो दे रखा है उसे चोरी छुपे ही गुप्त दान जिसे कहते हैं, जितना हो सके आप कोशिश कीजिए कि दूसरे, कहावत है ये कि अगर आप एक हाथ से देते हो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। दिखावा नहीं, परमात्मा के पास अपने आप पहुंच जाता है कि आप क्या करते हो। समझ गए मैंने क्या कहा? धन्यवाद।